ओके, नया क्वेश्चन है अभी। इसमें क्या बोला है? A bus is traveling at 36 किलोमीटर पर आवर when the driver sees an obstacle 30 meters ahead. 36 मतलब ये उसकी इनिशियल है, राइट? स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 36 है उसकी। इस वेलोसिटी के साथ वो गाड़ी आगे जा रही है। उस बस वाले को क्या दिखा, मतलब बस वाले का जो ड्राइवर है, तो ड्राइवर को क्या दिखा कि 30 मीटर पे एक ऑब्स्टेकल है, मतलब बीच में, रास्ते के बीच में कुछ तो है, कोई पत्थर होगा, कोई गाड़ी होगी, कुछ तो है बीच में जो 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब जहां से उसने देखा 30 मीटर की दूरी पर है। द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकंड्स टू रिएक्ट। उसको वो समझने में कि भाई सामने ऑब्स्टेकल है, ये समझने में कितना टाइम लगा? 0.5 सेकंड्स। उसके बाद उसने ब्रेक लगाया। ठीक है, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी गाड़ी की कम हो गई और एक्सेलरेशन थी उस टाइम पे 2.5 की। विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको पहले सिचुएशन समझा देता हूँ। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, किसका? बस का। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? हाउ मच इज द वेलोसिटी हियर? तो दैट यू वेलोसिटी इज 36। 36 क्या? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो गाड़ी, वो कितनी देर बाद उसने ब्रेक लगाया? कितनी देर बाद उसने ब्रेक लगाया? तो उस टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर होगा ना। कितनी देर बाद ब्रेक लगाया उसने? 0.5 सेकंड्स के बाद। तो 0.5 सेकंड्स के बाद अगर उसने ब्रेक लगाया तो उसको टाइम तो लगा होगा ना। 0.5 सेकंड्स में कुछ गाड़ी कवर, डिस्टेंस कवर किया होगा उस बस ने। तो 0.5 में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। जस्ट इमेजिन दैट कि 0.5 सेकंड्स में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाया था। तो 0.5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा तो तब तक तो कुछ डिस्टेंस कवर किया ना बस ने, तो ये वही डिस्टेंस है। उसके आगे, once the brake is applied the velocity of the bus reduces with the constant acceleration of 2.5. ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन कितना था? ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन कितना था? एक्सेलरेशन कितना था? तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दैट टाइम वाज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, रिड्यूसेस द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। विल द बस बी एबल टू स्टॉप? अब ये सी पॉइंट पे वो गाड़ी रुक रही है, राइट? सी पॉइंट पे गाड़ी रुक रही है, तो वी वांट टू नो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। फाइनल वेलोसिटी तो पक्का जीरो होगी ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? पक्का जीरो होगी। ओके, अभी अपने को क्या निकालना है? ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि 30 मीटर पे आपका क्या है? ऑब्स्टेकल है। तो अपने को पता ही नहीं है कि ये पूरे जर्नी में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है एग्जैक्टली। ओके, अब ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 0.5 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको अपन पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो, ये स्पीड के साथ 0.5 सेकंड्स के साथ डिस्टेंस कवर किया, राइट उसने। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू के की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? के की जगह पे 1000 लिखेंगे, है ना? के मतलब 1000 किलो। ये मीटर आपका, डिवाइडेड बाय आवर, मतलब एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 इंटू 60 सेकंड्स होता है, करेक्ट। ओके, तो अभी अब इसको कट करो। 0 0 कट, 0 0 कट, 2 5 जा 10, 2 3 जा, ओके, तो 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। ओके, तो ये आपका आंसर आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 36 इंटू 5/18, है ना? ये आपका कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। अभी 8 से डिवाइड कर लो, 18 से। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 5 जा कितना होता है? 10। ओके, सो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या इस वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है फॉर 0.5 सेकेंड्स? हाँ, तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या ये एस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? ये क्योंकि वेलोसिटी है हमारे पास। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है बाय द वे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वेलोसिटी यू है, राइट? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, करेक्ट? तो गाड़ी तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, राइट? तो इसमें का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम ही होता है यहाँ पे, है ना? क्योंकि गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चलने की वजह से उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, क्योंकि गाड़ी पीछे नहीं आई ना वो,
डिस्प्लेसमेंट और फिर डिस्टेंस सेम ही आएगा, वो चेंज क्यों होगा, क्योंकि वो गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है तुम्हारा, 10 का है राइट, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 का है, तो 10। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया उसने, 0.5। ओके, तो विल राइट डाउन पॉइंट। तो एस का वैल्यू क्या आएगा, एस का वैल्यू क्या आएगा, 10 इंटू 0.5। 10 इंटू 0.5 कितना होता है, 5 होता है। ओके, तो 5 मीटर्स। ओके, तो 5 मीटर ये है क्या, क्या बोल सकते हैं, 5 मीटर आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है क्या, यस। तो पहले के ए टू बी तक, मतलब जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाया, तो ब्रेक नहीं लगाया तब तक वो ऑलरेडी 5 मीटर कवर कर चुका था। अब बात करते हैं ब्रेक लगाने के बाद की क्या सिचुएशन है, राइट, ब्रेक लगाने की बाद की क्या सिचुएशन है। ओके, तो क्या हम ये बीसी को ले लें, चलो लेट अस गो विद दैट। ओके, ये तो पक्का जीरो है राइट, फाइनल वेलोसिटी पक्की जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर, वो कांस्टेंट वेलोसिटी रख रहा है ना, इफ यू नो, उसका वेलोसिटी जो है वो 36 का है राइट, मतलब जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाया तब तक उसका सेम वेलोसिटी था, क्या 36। ओके, तो हम लोग यहाँ पर u का वैल्यू 36 ले सकते हैं क्या, b का वैल्यू, हाँ, क्योंकि तब तक तो कोई चेंज नहीं था ना, तब तक तो कोई चेंज नहीं था, देयर वाज नो चेंज एट ऑल। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या पकड़ लेंगे, सेम पकड़ेंगे 36। ये समझ में आया ना तुमको, मतलब यहां पर भी 36 है, यहां पर भी 36 है, ऐसा क्यों, क्योंकि चेंज नहीं हुआ ना, वो ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी कम होना शुरू हुआ, तब तक तो उसकी 36 की वो मेंटेन नहीं कर रहा था। तो ए से बी तक का पूरा वेलोसिटी कितना है, 36, ब्रेक बी के बाद लगी, तो बी के बाद का जो भी सिचुएशन है वो 36 के नीचे फिर उसकी स्पीड कम होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी ए पे और बी पे सेम है 36, क्योंकि उसने ब्रेक नहीं लगाई थी तब तक। ओके, अभी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है फिर आपकी, 36। ये मीटर पर सेकंड में कितना होता है, 10, बराबर है ना, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है ना इसको, तो अपन फिर से क्यों सॉल्व करें। तो 36 का आंसर कितना आता है, 10 आता है, अपने को पता है, तो आपने 10 लिख दिया। नाउ आपको निकालना क्या है, ये कितना ट्रैवल कर रहा है, राइट, ठीक है। तो क्या आपका फॉर्मूला फिर भी सेम है, क्या आपका फॉर्मूला सेम है ये वाला, यस, है ना, लेट अस कॉपी दिस। लेकिन लेकिन एक्सेलरेशन है ना इस बॉडी में, इस एक्सेलरे ये बॉडी में कैसा है एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कैसा है एक्सेलरेशन का सिचुएशन है। ओके, तो एक काम करते हैं, टू फाइंड यूजिंग एक्सेलरेशन अपने को बस कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो निकालना है, राइट। तो वी विल यूज थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या v का वैल्यू है तुम्हारे पास, यस, वो गाड़ी रुक रही है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 का, बराबर है क्या, चेक करो, इज इट करेक्ट। v का वैल्यू 0, सही है, v का वैल्यू 0, उसके बाद u का वैल्यू 10 है ना, तो u का वैल्यू 10 ले लिया अपन ने। अब ये 2 वैसे के वैसे रहने दो, एक्सेलरेशन कितना है 2.5 का। हाँ, ये यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। देखो, क्या वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, हाँ, अगर वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है मतलब आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब, इफ योर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग दैट मींस दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब ही क्या होता है कि आप नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। तो ये 2.5 हम लोग नहीं ले पाएंगे, आपको क्या लेना पड़ेगा, a इज इक्वल टू -2.5 लेना पड़ेगा, है ना। a का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, a का वैल्यू आपको -2.5 लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो लेट अस यूज दैट, -2.5 इंटू एस, बराबर है, ठीक है। जीरो का स्क्वायर कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, कैंसिल कर दो, -10 माइनस रहने दो, 10 का स्क्वायर 100। ये कितना होता है 2 इंटू 2.5, तो 25 इंटू 2 50 होता है, राइट, और एक डेसिमल, तो 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, सही है ना, माइनस साइन जैसे कि वैसा, क्या माइनस माइनस प्लस होगा दोनों तरफ, यस। ओके, तो क्या हमारा एस का वैल्यू यहाँ पे निकल सकता है, तो वो आ जाएगा 100/5 इज इक्वल टू एस, और वो कितना आएगा 20। ओके, तो इज दैट द आंसर, एस का वैल्यू 20 मीटर्स है, यस। ओके, तो ये आपका S1 है, राइट,
ये S1 है आपका, दिस इज योर S1, करेक्ट। जब वो मतलब पहला डिस्टेंस जब उसने ब्रेक नहीं लगाई थी, राइट, उसको ब्रेक लगाने का जो टाइम लगा तो वो उतना डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने। ओके, सो लेट मी टेल यू अगेन डायग्राम के फॉर्म में सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाई थी, तो दैट वाज S1, और वो थी S1 की वैल्यू कितनी है भाई, S1 की वैल्यू कितनी है, हाँ, S1 की वैल्यू 5 मीटर है। तो 5 मीटर ट्रैवल कर लिया था उसने जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाई। और जो आगे का जर्नी है, आगे का जर्नी है सी तक का, वो डिस्टेंस कितना है, वो S2 है। S2 का वैल्यू, अच्छा S2 लिखा है नहीं अपन ने, S2 लिख देते हैं, हाँ। ओके, तो S2 का वैल्यू कितना है 20। ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने ब्रेक लगाने से लेके रुकने तक, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया भाई, तो दैट इज S1 प्लस S2, और कि वो कितना है 5 प्लस 20, 25। ओके, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 25। आपको मैं अभी गाड़ी के फॉर्म में बताता हूँ, ये कौन सी गाड़ी है, कार है कि बस है, हाँ कार है, सॉरी बस है। तो आपकी बस शुरुआत यहाँ पे हो गई थी, ठीक है, वो यहाँ जाके रुक गई, और यहाँ पे सामने क्या है, ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ऑब्स्टेकल। ओके, तो ऑब्स्टेकल का लेंथ कितना है, ऑब्स्टेकल का लेंथ कितना है, ऑब्स्टेकल का लेंथ है 30 मीटर्स, सॉरी 30 पे है ना, ऑब्स्टेकल कितने पे था, 30 पे था, हाँ बराबर है। ऑब्स्टेकल का लेंथ कितना है 30 मीटर्स पे आपका ऑब्स्टेकल है। और आपकी गाड़ी कहाँ पे रुक गई, आपकी गाड़ी कहाँ पे रुक गई, आपकी गाड़ी रुक गई 25 मीटर्स पे, है ना, 25 मीटर्स, यही तो आपका आंसर है, राइट। ओके, तो 25 मीटर्स पे आपका गाड़ी रुक गया था। तो क्या लगता है ऑब्स्टेकल को पार कर लेगा, इनका जो क्वेश्चन है, विल द बस बी एबल टू स्टॉप द बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल। तो ऑब्स्टेकल के पार गया क्या, वो नहीं, क्योंकि ऑब्स्टेकल 30 मीटर पे था और ये गाड़ी तो 25 पे रुक गई है ना, 25 पे रुक गई है, एज वी कैन सी, दोनों केसेस को कंबाइन करके 25 मीटर पे रुक गई है वो। और ऑब्स्टेकल कितने डिस्टेंस पे था, 30 मीटर के दूरी पर था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, बस रुकी कि नहीं रुकी, हाँ तो अपन लिखेंगे सिंस द बस traveled only 25 meters from the time of applying brake and subsequent coverage, right, since the bus traveled only 25 meters from the time of applying brakes and obstacle is present at 30 meters, hence we can say that the bus will be able to stop, the bus will be able to stop before reaching the obstacle। ऑब्स्टेकल को पार करने के पहले, पहुंचने के पहले ही रुक जाएगी वो, क्योंकि ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस ज्यादा है और वो जो बस डिस्टेंस कवर कर रही है वो बहुत कम है, 25 है, तो वो रुक जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस तो 30 का है ना ऑब्स्टेकल का, राइट। आपकी ये गाड़ी आगे जा रही है मस्त एकदम मोशन में, आपकी बस, इसको बस बना देते क्या अपन, BUS लिख के, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके लिए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतना डायग्राम के साथ वगैरह लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन आप बता दो जो भी है, एंड फिर फाइनल बता दो कि भाई टोटल डिस्टेंस 25 का ही है, ऑब्स्टेकल 30 पे, तो वो रुक जाएगी गाड़ी।